पाकिस्तान की नापाक साजिश बेनकाब, अब की बार पीओके पर आर पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ने एक बार फिर विदेशी जमीन पर जाकर पीओके का राग अलापना क्या शुरू किया, उसको एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है अब की बार पीओके पर आर पार। चलिए आपको बताते हैं कि आज हम अपनी इस खबर में क्या कुछ खास बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या भारत का अगला टारगेट फिक्स हो गया है। पाकिस्तान में बेचैनी जबरदस्त देखने को आखिर क्यों मिल रही है, यह भी हम आज आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। क्या 370 के बाद पीओके की बारी है? क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बहुत जल्द बनने वाला है? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान को अमन पसंद नहीं है? दुनिया के सामने आखिर क्यों गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान? और फिर हम आपको आखिर में बताएंगे क्या पीओके के लोग भारत में मिलना चाहते हैं, भारत में मिलने वाली सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यही बताएंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद भारत ने अपना अगला टारगेट फिक्स कर दिया है। इससे पाकिस्तान का हलक सूख गया है। अनुच्छेद 370 के वियोग में जी रहे पाकिस्तान के सामने भारत ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। इससे पाकिस्तान को यह मुद्दा ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। हालांकि उसने यूएनजीए में इस मुद्दे को उठाकर फिर से नापाक हरकत की, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत का अगला टारगेट फिक्स। पाकिस्तान में बेचैनी जबरदस्त। 370 के बाद पीओके की बारी। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर का मोह नहीं छूट रहा है। वो दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर अपना दुखड़ा रो रहा है, लेकिन दुनिया के देश उसकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसके अंदरूनी मामलों में दखल देने का अधिकार किसी को नहीं है। इससे पाकिस्तान से उन देशों ने दूरी और बढ़ा ली है। इस हाल में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अब वो किसके दर पर जाकर भारत के खिलाफ मदद की गुहार लगाए। आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं। जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी।
भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान अभी तक आर्टिकल 370 हटाने को लेकर रो रहा है। उधर भारत ने पीओके पर कब्जे की पूरी तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने ऐलान कर दिया कि अब की बार पीओके की बारी है। बीजेपी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता आने के बाद अगली चोट पीओके पर होगी। बीजेपी नेता जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान ऐलान कर चुके हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद भारत ने अपना अगला टारगेट फिक्स कर लिया है। यह सुनते ही पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान अभी तक 370 के सदमे से उबर भी नहीं पाया है। इतने में भारत ने पाकिस्तान को एक और जख्म देने की तैयारी कर ली है। इससे पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। दुनिया में अकेले पड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बौखलाहट एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में साफ दिखाई दी। शहबाज शरीफ ने अपने वार्षिक भाषण में कहा कि भारत की मोदी सरकार एलओसी को पार करके पीओके पर कब्जा करना चाहती है। शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी दी कि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तानी सेना निर्णायक कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल दोस्त तुर्की के भी किनारा कर लेने के बाद पाकिस्तान अब वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। इसको लेकर पाकिस्तान के राजनयिक हलके में बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान के अंदर इसे भारत की जीत करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि हमें एक बयान से कोई अनुचित निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। वहीं पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक मलिहा लोदी का मानना है कि तुर्की अपनी पुरानी नीति से पलट गया है। मलिहा लोदी ने एक्स पर लिखा है, पिछले 5 साल से उलट राष्ट्रपति एर्दोगान ने अपने महासभा के भाषण में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। एर्दोगान ने साल 2019, 2020, 2021, 2022 और साल 2023 में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। बता दें कि मलिहा लोदी यूएन में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत रह चुकी हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अचानक तुर्की ने अपना मुंह पाकिस्तान की तरफ से क्यों मोड़ लिया, जबकि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ खड़ा रहा है। तो फिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि तुर्की और पाकिस्तान की राहें जुदा हो गई। पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी की माने तो तुर्की के यू टर्न के पीछे भारत है। माना जा रहा है कि तुर्की को ब्रिक्स की सदस्यता चाहिए और ये बिना भारत की सहमति के संभव नहीं है। इसी वजह से एर्दोगान ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया। एर्दोगान के इस फैसले को भारत और तुर्की के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तुर्की के यू टर्न से बौखलाए शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में गीदड़ भभकी तक दे दी। शरीफ ने दावा किया कि भारत एक औचक हमला और परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिससे वो पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर सके। भारत के ऐलान के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान के बेबसी और खौफ को उजागर कर रही हैं, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि उसने जब जब भारत से पंगा लिया है उसे मुंह की खानी पड़ी है। इसके बावजूद पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि भारत ये अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। पीओके पर कब्जे के ऐलान के बाद पाकिस्तान के हलक से पानी तक नहीं उतर रहा। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ उसका कोई साथ दे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान धमकी के बाद क्या करता है।
न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। दुनिया के सामने बेनकाब होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान ही वो देश है जहां आतंक के फल फूल रहे हैं, निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। 2024 आते आते पाकिस्तान के हाथ में भी भीख का कटोरा आ गया। वो दुनिया से रोटी मांग रहा है, लेकिन आतंकवाद पर लगाम लगाने को तैयार नहीं। आखिर पाकिस्तान की ऐसी क्या मजबूरी जो वो आतंकियों का दामन छोड़ने को तैयार नहीं? ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को शांति नहीं मंजूर। दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर। पीओके को लेकर यूएन में फिर गिड़गिड़ाया। अब तक नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। चुनावी माहौल के बीच जम्मू कश्मीर की वादियों में पीओके का मुद्दा खूब गूंज रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक ऐलान कर चुके हैं कि इस बार बीजेपी के रडार पर पीओके। इसके बाद पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिलाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। पीओके में विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद एक समय अशांत रहे कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब विरोध प्रदर्शन और आजादी के नारों से गूंज रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के ये बयान सुनकर पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है। कभी वो भारत को धमकी दे रहा है तो कभी समझौते का हवाला देकर भारत को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। पीओके को लेकर सबसे ज्यादा मुखर योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी पाकिस्तान का मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेरने की कोशिश की। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो फिर से पीओके की गूंज सुनाई देने लगी है। घाटी में चुनाव प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कड़ा मैसेज देते हुए कहा, यहां तक कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी भी जानते हैं कि आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पाकिस्तान 3 हिस्सों में बंट सकता है और उसका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत में विलय के लिए तैयार बैठा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा, पाकिस्तान के समर्थन से भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का बुरा हश्र होगा। पीओके को लेकर बीजेपी नेताओं से पाकिस्तान को अंदाजा हो गया है कि अब पीओके भी उसके हाथ से जाने वाला है। आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क का संविधान भी मानता है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उसके संविधान में पीओके का कोई जिक्र नहीं है। वो खुद पीओके को आजाद कश्मीर कहता है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 257 में कश्मीर का जिक्र किया गया है।
इसमें कहा गया है कि पीओके तभी पाकिस्तान का हिस्सा होगा जब यहाँ के लोग देश में शामिल होने का फैसला करेंगे। हालांकि अभी ये मुद्दा नहीं है कि पीओके के लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। इसीलिए पाकिस्तान के लिए पीओके अभी भी विदेशी जमीन बना हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान आज दाने दाने को मोहताज हो गया है। बीते दिनों पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आईं, उनसे पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान आतंकियों की भूमि है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया ये जानती है कि आतंकी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। फिर भी पाकिस्तान ये कतई मानने को तैयार नहीं है। उल्टा विदेशों में जाकर भारत को दोषी ठहराता रहा है। लेकिन पीओके से विरोध की तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। इसीलिए पीओके की जनता खुलकर पाकिस्तान की सेना का विरोध करने लगी है। पीओके के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद भी शामिल है। एक तरफ पाकिस्तान का विरोध और दूसरी तरफ भारत के साथ जाने की जिद ने आतंकिस्तान की नींद उड़ा दी है। हालांकि वो दुनिया के सामने पहले ही बेनकाब हो चुका है। पीओके में कई जगहों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें सामने आईं। पीओके का हालिया विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान की पकड़ दशकों से कब्जा किए गए कश्मीर के इस हिस्से पर कमजोर पड़ रही है और जल्द ही ये उसके हाथ से निकल सकता है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। ऐसे में सवाल ये है कि जब पीओके की जनता खुद भारत के साथ आकर अपना भविष्य बनाना चाहती है, तिरंगे को अपना पहचान बनाना चाहती है, तो फिर पाकिस्तान क्यों परेशान हो रहा है, जबकि उसका संविधान तक इस नापाक हरकत की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में पाकिस्तान का हश्र क्या होगा, इसका पूरी दुनिया को अंदाजा है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान भारत से टकराया है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। इसके बावजूद वो बार बार पाकिस्तान के टकराने की हिमाकत, पाकिस्तान से टकराने की जो हिमाकत है वो पाकिस्तान भारत से करता रहता है। बार बार भारत पाकिस्तान से टकराता है, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने भारत से सीधी टक्कर ली तो फिर उसका हश्र वही होगा जो बाकी युद्ध में हुआ था। इसीलिए वो यूएन में जाकर बार बार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के साथ जब जब पाकिस्तान का विवाद बढ़ता है, वो गीदड़ भभकियां देना शुरू कर देता है, लेकिन पाकिस्तान भूल जाता है कि जिसे वो आंख दिखा रहा है वो भारत है। जब चाहे तब उसे रौंद सकता है। ये पहले वाला भारत नहीं रहा जो धमकियों से डर जाए। इस बार भारत ने पाकिस्तान को लेकर जो स्टैंड लिया है वो उस पर कायम है, और पाकिस्तान जानता है कि इस बार भारत के सामने उसकी दाल गलने वाली नहीं है। शायद इसीलिए वो बार बार दूसरे देशों में जाकर मदद मांगता है और भारत के खिलाफ जहर उगलता है। लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे पाकिस्तान के लिए भेदना नामुमकिन है। इसीलिए पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए विदेशी जमीन को चुन रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने यूएनए में कश्मीर का मुद्दा उठाकर मुंह की खाई है। इससे पहले भी वो इस तरह की हरकत कर चुका है। भारत के साथ पाकिस्तान 4 बार किस्मत आजमा चुका है और उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। सबसे पहले साल 1947 में आजादी के फौरन बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जंग हुई। इस युद्ध को पहला कश्मीर युद्ध कहा जाता है। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाया गया। 22 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव 47 पारित किया गया। नियंत्रण रेखा का जन्म उसी दिन हुआ और पीओके अस्तित्व में आया। भारत के पास जम्मू और कश्मीर के 2/3 हिस्से पर नियंत्रण था, जबकि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। भारत इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहता है। इसके बाद साल 1965, 1971 और 1999 में दोनों देशों के बीच जंग हुई, लेकिन पीओके का मुद्दा जस का तस बना रहा। अमेरिका और रूस के हस्तक्षेप से जंग को खत्म किया गया, लेकिन पीओके पर कोई सहमति नहीं बनी। यानी 1947 में जिस जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, वो कई दशकों बाद भी दोनों देशों के लिए जंग की वजह बनी हुई है। जबकि दुनिया जानती है कि जिस क्षेत्र को पाकिस्तान अपना बता रहा है, अवैध कब्जा करके बैठा है, वो भारत का अभिन्न अंग है। भारत तो सिर्फ अपनी भूमि को वापस पाने की योजना बना रहा है, तो फिर पाकिस्तान क्यों तिलमिला रहा है? भारत हमेशा पहले हमला ना करने की नीति का पालन करता रहा है, जबकि पाकिस्तान घुसपैठ कर भारत की शांति को भंग करने के मंसूबे बनाता रहा है। अब ये मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है और इसकी वजह खुद पीओके है। दरअसल पीओके की जनता पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आ चुकी है। पाकिस्तानी प्रशासन के अत्याचार के खिलाफ आम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और पूरा पीओके हिंसा की आग में जल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सब्सिडी पैकेज का लालच देकर पीओके की नाराज जनता को मनाने की कोशिश की, लेकिन घाटी के लोगों ने इस्लामाबाद के झांसे में आने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का गुस्सा अचानक नहीं फूट पड़ा। इसकी आग काफी समय से सुलग रही है। अब पाकिस्तान का हाथ छोड़कर भारत के साथ रहना चाहता है। पीओके की यही आवाज पाकिस्तान के हुक्मरानों को नागवार गुजर रही है। पाकिस्तान कुछ समय से सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पिछले साल गर्मियों में पाकिस्तान दिवालिया होने ही वाला था, लेकिन आखिरी समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिले बेलआउट पैकेज ने उसे बचा लिया। भारत के साथ व्यापार बंद होने के बाद पाकिस्तान में व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग बर्बाद हो गया। कंगाल पाकिस्तान के पास अब लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी भी बंद करनी पड़ी। दूसरी तरफ उसने वसूली के नए नए तरीके निकाले। बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में बेतहाशा इजाफा कर लोगों की जिंदगी को नासूर बना दिया। लेकिन पाकिस्तान ने आतंक का साथ नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज दुनिया में अकेला पड़ गया है।
उसके हिमायती देश भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने से कतरा रहे हैं और भारत बॉस बनकर दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। पीओके पर भारत अपना स्टैंड साफ कर चुका है। अब बारी पाकिस्तान की है। उसे आतंकवाद के साथ रहकर और बुरे दिन देखने हैं या फिर आतंकवाद को छोड़कर आगे बढ़ना है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान भूखे पेट रहकर भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, उससे साफ है कि वो अभी सुधरने वाला नहीं है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। अपनी नापाक साजिशों के चलते वो न सिर्फ पाकिस्तान में ही बल्कि विश्व पटल पर भी नापाक होता है। अपनी साजिश को जो करता है उसके सामने वो खुद ही झुक जाता है। अब देखना होगा कि क्या जो ये सब चल रहा है इसके बीच पीओके भारत का हिस्सा जल्द बन जाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ अब की बार पीओके पर आर पार में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया।